स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट करना sec टू द पावर 4a ब्रैकेट में 1 माइनस sec टू द sin टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1a प्रूव करना है। इसे करने के ढेर सारे मेथड हो सकते हैं। इजीएस्ट वे क्या होगा जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आपसे हो जाए, उसी मेथड को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS इक्वल्स टू मेरे पास है sec टू दी पावर 4a। ठीक है, ब्रैकेट में है आपके पास 1 माइनस साइन टू दी पावर 4a एंड 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, इसे मुझे प्रूफ करना है, 1 लाना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। sec का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, सिंपल। ठीक है, तो मैंने इसको 1 अपॉन कॉस टू दी पावर 4a कर दिया। अच्छा, इसको मैं क्या करूंगा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। क्लियर, मैं ऐसा कर सकता हूँ यूजिंग दैट थिंग हेयर। 1 का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज साइन टू दी पावर 4 है ना, a, क्योंकि स्क्वायर कर लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर a। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हेयर हमने ऐसा किया, राइट। इसके अलावा क्या बचता है आपके पास, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इधर मेरे पास पार्ट आ गया माइनस टू tan स्क्वायर a। क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मेरे पास आ गया cos टू दी पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a। फर्स्ट आइडेंटिटी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी के ढेर सारे सुपर ट्रिक्स सिखाए गए, आप वहाँ से आप उसको प्रॉपरली सीख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर a। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर a। क्लियर है, ये वैल्यू जो है कॉस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। और यहाँ पर क्या है आपके पास 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं tan को। tan इज इक्वल्स टू, आपको पता है जिलियन टाइम्स हम लोग यूज कर चुके हैं, tan साइन अपॉन कॉस होता है, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया साइन अपॉन कॉस, इजंट इट। ध्यान से देखो, ये हो गया आपके पास यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब बात क्या रहती है, यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, टेक कॉस स्क्वायर a कॉमन फ्रॉम हेयर। कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस यहाँ क्या कंडीशन आएगी, ध्यान से देखो। हमने क्या किया है, यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है। कॉस स्क्वायर a कॉमन है, बेस्ट जो इजीएस्ट वे हो सकता है उससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। या यहाँ क्या बचेगा आपके पास, ठीक है, स्क्वायरिंग टर्म से थी तो कॉमन निकालने की बात हो गई। ठीक है, ये आ गया। और माइनस का कितना बचा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें से जब इसको कट करोगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कॉस स्क्वायर a, और नीचे भी कितना है कॉस स्क्वायर a विच इज इक्वल्स टू 1। यही आपको प्रूफ करना था, ये हो गया आपका RHS, दैट वाज टू बी प्रूव। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ढेर सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन के लिए मेरे को कमेंट में डाला हुआ था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी ढेर सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को डाला हुआ है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कोई ट्विस्ट होगा जिसकी वजह से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर जो मेन ट्रिक है वो क्या है, ध्यान से समझना। आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर आपको एक कुछ चीज़ें दी हुई हैं, यानी इफ x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इधर भी सेम ही कंडीशन, x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल्स टू 1। देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्रूफ करना है। प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्यूशन कहीं देख करके भी हम बड़े आराम से उसको कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन के अंदर अप्रोच क्या यूज करना है, जो ट्रिक्स इस क्वेश्चन के अंदर देखते ही मुझे याद आ जाए वही बेस्ट वे है। सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है वो क्या है, स्क्वायरिंग टर्म्स आर देयर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायरिंग टर्म्स हैं। सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस है, जो जो चीजें आपको दी हुई हैं, इनको लेकर के स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, राइट। बीच में प्लस का साइन है, देन एडिशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एंड देन एड ऑल दी इक्वेशन, देन यू विल गेट अ रिजल्ट। ये इसका पूरा एक अप्रोच होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। इस वाले को मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले को मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा ध्यान से समझना, ठीक है। देखते हैं ध्यान से, यहां कितना आया, x अपॉन ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड अगेन एक साथ और एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से अलग अलग करना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड एडिंग, ठीक है, एक ही साथ आप काम कर लो ये, एंड एडिंग, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है। वी गेट, क्या मिल रहा है ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ a x अपॉन a, ठीक है, कॉस थीटा, y अपॉन b साइन थीटा, समझ आ रही बात, साइन थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हमने ये कर दिया, राइट। ये हो गया LHS ऑफ दिस पार्ट। इसका भी कर लेते हैं यही काम, तो कितना होगा ध्यान से देखो, ये आएगा मेरे पास x अपॉन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस y अपॉन b का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से समझना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन a साइन थीटा एंड y अपॉन b कॉस थीटा। ये वैल्यूज आपके पास आ गई इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करने के बाद, ऐड करने के बाद। अब बात आती है कि RHS का स्क्वायर ऐड कितना होगा, तो RHS का स्क्वायर एंड ऐड कितना होगा, 2 होगा, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, हम दोनों को एडअप कर देते हैं, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो 1 + 1 दैट इज 1, ये मेक्स 2, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमारा काम क्या रह गया, यहाँ का RHS प्रूव हो चुका है, जो मेरे पास गिवन है उसका जो हमने LHS अपना क्रिएट किया है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद क्या आपके पास ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बन रहा है क्या, यही चेक करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं क्या क्या सीन हो सकता है। देखो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है, तो ये कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला है ना, ये दोनों आपस में यहाँ पे कॉमन है, इनको कॉमन निकाल लेंगे। ध्यान से देखना क्या होगा, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन यहाँ पे क्रिएट करना होगा, अदरवाइज आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। तो x अपॉन a का होल स्क्वायर टेक कॉमन फ्रॉम हेयर, तो कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझ आ रही बात। ये क्या हो गई, आपकी एक आइडेंटिटी हो गई जो कि 1 के बराबर होती है, अल्टीमेटली ये समझ आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉमन क्या, y अपॉन b का होल स्क्वायर टेक कॉमन, व्हाट यू विल गेट आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। एक्चुअल क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट था आपके पास, ठीक है, ये चीज इस वाले पार्ट से कैंसिल हो गई, क्यों, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, x अपॉन यहाँ पे, x अपॉन यहाँ पे, y अपॉन b यहाँ पे, y अपॉन b यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीपल है, कॉस थीटा का मल्टीपल है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्लियर हुआ। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, इक्वल्स टू 1 होती है, ये वैल्यू किसके बराबर, इक्वल्स टू 1 है। तो अल्टीमेटली कितना हो गया आपके पास, जो प्रूफ करना था आपके पास वही आ गया, हैंस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको समझ आ गया। देखो मेरी कोचिंग के अंदर ढेर सारे बच्चे हैं जो कि क्लास 10th में
क्लास 12th की मैथ्स स्टडी करते हैं, 11th में उन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है कि जो इक्वेशन प्रूव हुई है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप वास्तव में जानते हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये किस चीज़ का इक्वेशन है? ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिख के बताओ मुझे कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किस चीज़ का इक्वेशन है एग्जैक्टली। अगर आपको ये बात पता है तो आप मान के चलो कि आप रियल में एक कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन पे हैं, यानी कि आपका रास्ता जेई की तरफ जा सकता है और आप बड़े कॉम्पिटिशन्स को इजीली क्रैक कर पाएंगे। बेस्ट वे यही होता है कि आप छोटे क्लासेस में ही बड़े क्लासेस के बारे में डीप नॉलेज रखो जितना पॉसिबल हो पाए। ये आपको कम से कम 8th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 महीने का नेक्स्ट क्लासेस का हल्का हल्का स्टडी करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पार्ट ही अगर कवर करते रहोगे तो आप क्लास 10th में जब पहुंचोगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना क्या है और कमेंट में बताना क्या चीज़ था। अल्टीमेटली मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा ये क्या था। ठीक है, चलिए अभी लेक्चर के लास्ट में मैं इसको आपको बता दूंगा क्या है ये। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल्स टू b sin क्यूब थीटा प्रूव दैट x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b रेज टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिक्स अगर आपको क्लियर हो जाए, आप देखोगे कभी कभी इसके सॉल्यूशंस काफ़ी लेंथी दिए होते हैं, अगर आपको प्रॉपरली ट्रिक क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ये ढेर सारी जो पॉपुलर बुक्स हैं उनमें ये लगभग मान के चलो कि अप्रॉक्स 78th या 79th क्वेश्चन होगा और बाकी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, इसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, इसके बाद आप लास्ट में चेक कर सकते हो किस तरह से मैंने कराया है, आप उसको देख सकते हो। चलिए मैं फिलहाल स्टार्ट करता हूँ किस तरह से सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, एक्स अपॉन ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सीरियसली इसको हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ गया, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू कितना, कॉस क्यूब। ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ से मैंने जो वैल्यू थी, आपको अगर हल्का सा कंफ्यूजन हो तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। इसमें आपने इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड आपने ए से डिवाइड कर दिया, देन यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, मैंने अगर यहाँ से ए से डिवाइड किया, यहाँ पे तो कितना हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली आपके पास वैल्यूज बच गई। ठीक है ना, तो इस तरह से करके ये वैल्यू आ गई आपके पास एक्स अपॉन ए की। क्लियर है, हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, ये आ गया। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग इसी तरीके से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना हो गया, वाई अपॉन बी इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा। क्लियर है, ठीक, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, LHS लिखते हैं। नाउ LHS कितना है आपके पास, x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b रेज टू द पावर 2/3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई एम 110% श्योर आफ्टर दिस लेक्चर आपको यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, होल लाइफ नहीं भूल पाओगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। ढेर सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, आपको पता होगा कि ढेर सारे कॉमेडियन वर्किंग्स भी दे आर गोइंग ऑन। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पे एक प्रॉपर वे में मैथ्स बहुत इजी वे में सीखने को मिलता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें ढेर सारे अपने फ्रेंड्स को जो इजी वे में मैथ्स सीखना चाहते हैं। चलिए करते हैं इसको हम लोग। क्या आएगा, ध्यान से देखो। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स अपॉन ए की, वाई अपॉन बी की वैल्यू पुट करते हैं। क्या आएगा, ध्यान से देखो। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या किया, बहुत ध्यान से समझना। मैंने जस्ट ये किया कि यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स लगा दिए और प्लस लगा दिए, यहाँ पे फिर से मैंने ब्रैकेट्स लगाए ताकि आपको ये बात परफेक्टली समझ में आ जाए। बस केवल दैट इज द मेन रीजन, राइट। हमने यही किया। ये भी वैल्यू कितनी है, 2/3, यहाँ पे भी 2/3। एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, मैं लगा देता हूँ। यहाँ कितना है आपके पास, कॉस की पावर 3 थीटा, यानी कॉस क्यूब थीटा, इजंट इट। यहाँ पे कितना है, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा। आप अभी थोड़ी देर में आपको लगेगा कि ये वास्तव में इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, यस, जब आप इसको प्रॉपर वे में करोगे ये क्वेश्चन रियल में बहुत इजी हो जाते हैं, लेकिन जब नहीं आता है तो आप इसमें जाने क्या क्या लगाते हो, ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो ध्यान से। आपको एक बात, एक प्रॉपर्टी पता है अच्छी तरह से, अगर a की पावर
m और यहाँ पर n है, तो ये कितना होता है, a टू दी पावर mn होता है। बेसिक कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई जो है कितना बचेगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू कितना 1। दैट वाज टू बी प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, दैट इज RHS। आप खुद सोचो कितने स्टेप्स थे इसमें, अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हो आप, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब बात करते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास एक इक्वेशन रिजल्ट आया था आपके पास प्रूव होकर के, वो क्या था, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ और ध्यान से समझना, क्योंकि आप निश्चित रूप से अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप क्लास 12th में PCM ही लेंगे, और PCM लेंगे तो आपको आपकी जर्नी कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग या हायर मैथ्स की तरफ जाएगी, BSc की तरफ जाएगी या BTech की तरफ जाएगी। वहाँ पर बिना इलिप्स सीखे आपका काम नहीं बनेगा। तो वो इक्वेशन किसकी थी, इलिप्स की थी। ध्यान से देखते हैं इलिप्स क्या होता है, हल्का सा मैं आपको हिंट देता हूँ ताकि आपको आपकी नॉलेज नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी अपडेट होती रहे। ठीक है, तो ये होता है आपके पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये प्रूव आया था वहाँ पर, और इसको हम बोलते हैं एलिप्स। एलिप्स का मतलब क्या होता है, एलिप्स दो तरह की होती है, कि एलिप्स इस तरह से ले सकते हो आप, या एक एलिप्स इस तरह से होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो एक्सिस हैं और इस तरह से है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस को हम मेजर एक्सिस बोल सकते हैं, इसको माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे एक a है और एक b है डिस्टेंस, इस तरह से। यहाँ पर b की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू ज़्यादा है, a कम है। ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ पे इस वाले केस में a इज़ ग्रेटर देन b और यहाँ पे a इज़ लेस देन b। ये दो केसेस होते हैं। एक्चुअली एक कोण होता है, उसके ढेर सारे सेक्शंस होते हैं। मैंने आपको शायद ढेर सारे लेक्चर्स हैं, हायर क्लासेस के, बीटेक के हैं, बीएससी के हैं और बीटेक के हैं, क्लास 12th के हैं, ढेर सारे लेक्चर्स हैं। आप वहाँ पे अपने आप को अगर अपडेट करना चाहो तो आप देख सकते हो। अर्ली क्लासेस में ही हायर क्लासेस का अगर इंट्रो मिलता रहे तो वो क्लासेस हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से करके कोण होता है, डबल नैप्ड कोण होता है। ठीक है, और इसमें से हम लोग कुछ कट्स लेते हैं कि अगर मैंने सपोज इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे कट किया तो ये जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज नोन एज एलिप्स। ठीक है, और यहाँ पर जो अगर हमने इसको फ्लैट पैरेलल, अगर इसको हमने केवल प्लेन से कट किया कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल इसी से निकलता है, कोण से ही, कोण का एक सेक्शन है सर्कल। ठीक है, इसी तरीके से इसी डबल नैप्ड कोण का एक सेक्शन है पैराबोला। अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूं ऐसे में तो ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला कितने तरह के होते हैं, हल्का सा हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। एक तरह से ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, ऐसे करके 4 पैराबोला बन सकते हैं। ये भी कहाँ से बनता है, कोनिक सेक्शन से ही। तो इसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो अल्टीमेटली ये भी अगले क्लासेस में आप सीखेंगे। अगर आपको लगे कभी भी कि आपने क्लास 10th कवर कर रखा है कंप्लीट, तो आप नेक्स्ट क्लासेस में आप जा करके चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो आपकी लगभग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। थोड़े से क्वेश्चन बच्चों उस पर डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली हम लोग अब केवल उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, ओके।